अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो मुकम्मल घर और फायजा कुरैशी नीला रज़ाक हैं आपके साथ मौजूद। और आज का जो हमारा सेगमेंट है वो बड़ा ही प्यारा सा ज़बरदस्त सा सेगमेंट है और सेगमेंट है हमारा टैलेंट है बॉस। और टैलेंट है बॉस में हमारे साथ एक प्यारी सी क्यूट सी जो है वो टैलेंटेड बच्ची मौजूद है जिनका नाम है महरीन एहसन, जो कि यंगेस्ट बारबी डिजाइनर हैं। बारबी के जो क्लोथ्स होते हैं, क्लोथिंग लाइन होती है, उसको ये डिजाइन करती हैं खुद से। जी हाँ। और इन्होंने ये काम शुरू किया था 8 साल की उम्र से। कैन यू बिलीव इट? बिल्कुल नहीं ना। तो लेकिन इन्होंने किया था, ये सच है, इसीलिए तो ये टैलेंट है बॉस में मौजूद हैं। यंग एंटरप्रेन्योर हैं और इनका अपना ब्रांड है जिसका नाम है माई मिनी स्टिच। और इधर जो है ये इस पेज से जो है ये काम करती हैं, ऑर्डर्स लेती हैं, सब कुछ करती हैं। ये क्या क्या करती हैं इस बारे में हम जानेंगे महरीन एहसन से खुद। महरीन, आप सबसे पहले तो हमें ये बताएं बेटा कि ये इतना यूनिक सा आइडिया कि बारबी के कपड़े जो है वो डिजाइन करने, ये कहाँ से आया, कैसे आया? बचपन से मुझे डॉल से खेलने का बहुत शौक था और उनके साथ जो ड्रेसेस आते थे वो मोस्टली फट जाया करते थे और वो एक ही तरह के डिज़ाइन के होते थे। ट्रू। तो मैं चाहती थी कि मैं अपनी डॉल्स को डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन के कपड़े पहनाऊँ। तो फिर मैंने खुद बनाने शुरू कर दिए। पहले मैं सॉक्स, बलून्स और टेप से बनाती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने सुई धागे का यूज़ करना शुरू कर दिया। जबरदस्त। तो ये जो आप बनाती हैं सुई धागे से, तो आप इनको हैंड स्टिच करती हैं या अब आप मशीन भी यूज करने लगी हैं? अभी तो मैं हैंड स्टिच करती हूँ लेकिन मशीन लेने का मैं सोच रही हूँ। ओके, दैट्स ग्रेट। ये भी अच्छा है। लेकिन हाथ से फिर आप जो इसको स्टिचिंग करती हैं तो इसमें बहुत मेहनत भी लगती होगी और बहुत छोटे छोटे स्टिचेस करने पड़ते होंगे कि कहीं स्टिचिंग जो है वो खुल ना जाए। ऐसे ही है? जी। छोटे छोटे स्टिचेस आप लगा रही होती हैं, तो कितना टाइम लगता है आपको एक ड्रेस कंप्लीट करने में? 1 से 2 दिन लगते हैं। 1 से 2 दिन? ओहो, बड़ा मतलब बहुत मेहनत वाला ये सारा का सारा काम है। तो किस तरह से डिजाइन करती है? मतलब दिमाग में अचानक से कोई आइडिया आता है कि भाई मुझे ऐसा कुछ बनाना है, या कहीं से कोई इंस्पिरेशन लेती हैं कि अगर इस तरह का बन जाए तो कैसा लगेगा, और फिर बना के उसको देखती हैं? मोस्टली डिज़ाइंस मेरे दिमाग में आ जाते हैं हम्म। लेकिन मैं यूट्यूब और पिंटरेस्ट और इंस्टाग्राम की मदद लेती हूँ। जबरदस्त। देखिए, इस तरह से जो है ना वो बच्चे हमारे जो है ना वो सोशल मीडिया का एक बहुत पॉजिटिव यूज भी कर सकते हैं। मतलब एक एंटरप्रेन्योर बन गई एक बच्ची सोशल मीडिया यूज करते हुए, कितनी बड़ी बात है यार। हम हर बार कई रोने रोते होते हैं कि सोशल मीडिया जो है वो बच्चों को बिगाड़ रहा है। तो जी, वो बात सारी यूज के ऊपर होती है। अगर आप उसको पॉजिटिवली यूज करेंगे तो आपके लिए बहुत कंस्ट्रक्टिव काम करेगा। अगर आप नेगेटिवली यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर वो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। महरीन, बेटा ये बताइएगा कि आप जो हैं वो इसके ऑर्डर्स भी लेती हैं या अपने शौक के लिए सिर्फ खुद ही ये काम आप कर रही हैं? शुरू तो मैंने सिर्फ अपनी डॉल्स के लिए बनाने के लिए किया था लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने मुझे सजेशन दिया कि मुझे इसको बिजनेस में बदलना चाहिए और सही। मैं ऑर्डर्स भी लेती हूँ। ओके, ग्रेट। यानी कि आप ऑर्डर के ऊपर भी बारबी डॉल के कपड़े बना बना के दे रही हैं लोगों को। अब तक कुछ आइडिया है कितने ऑर्डर्स जो है वो आ गए होंगे, और लोग अपने डिजाइन देते हैं या आपसे कहते हैं कुछ भी बना दो? मेरे इंस्टाग्राम पे मैं बहुत सारी लाइक पिक्चर्स अपलोड करती हूँ अपनी ड्रेसेस की। तो वो मुझे उसे रीसेंड करके बता देते हैं कि इस तरह का चाहिए अच्छा। तो मुझे एक आइडिया हो जाता है। ओके, जबरदस्त। कितने जो है वो बना चुकी हैं अभी तक? कुछ आइडिया है, कुछ याद है नंबर्स या नहीं याद है? आई डोंट नो। मैं एक्चुअली काउंट नहीं करती हम्म। और सोशल मीडिया मेरी मामा मुझे हैंडल करती हैं तो हम्म। मुझे इतना आइडिया नहीं रहता। ऑर्डर्स भी वही देखती हैं हम्म। तो बस मैं सिर्फ कपड़े बनाती हूँ। अच्छा, ओके। तो आप जो है वो इस वक्त जो है वो कपड़े बनाने के ऊपर फोकस करती हैं। आपका फोकस सारा का सारा जो है वो डिजाइनिंग के ऊपर है इस वक्त। अ, ये बताइएगा महरीन की कोई अक्सर ऐसा होता है कि एग्जीबिशंस लगते हैं कराची में स्पेशली, और बड़े बड़े एग्जीबिशंस लगते हैं जिसमें आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, और आप तो हाथ से बना के जो है वो कपड़े बना रही हैं। तो आपने एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट किया है? मोस्टली करती रहती हूँ मैं क्राफ्ट शोज और इस तरह के जिसमें मैं अपना काम डिस्प्ले करती हूँ। सही। तो क्या रिस्पॉन्स रहता है आपको एग्जीबिशंस में? किस तरह का रिस्पॉन्स आता है? रिस्पॉन्स मेनली अच्छा आता है और हम्म। लोग पसंद करते हैं और आई थिंक वहाँ पे ज़्यादातर लोगों का ज्वेलरी और इस तरह का काम होता है। तो आई थिंक आई एम द ओनली वन डूइंग दिस। ओके, तो दैट्स ग्रेट। ये वो तो ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करता है। यूनिक चीज एक आप यस। बिल्कुल लेकर आई। हाँ, बच्चियां ज्यादा तो यही करती हैं ना, हैंडमेड ब्रेसलेट्स बना दिए, नेकलेस बना लिए, हेयर बैंड्स बना लिया। आप एक बिल्कुल नया आइडिया, नई चीज लेकर आई हैं। अच्छा, ये बताएं कि खाली बारबी के ही ड्रेसेस आप बनाती हैं या उसमें कैन भी शामिल हो चुका है? नहीं, मैं सिर्फ बारबी के बनाती ओह। हूँ। मोस्टली बच्चों का यही मुझसे वो रहता है। आई रिमेम्बर मेरे पास एक छोटा बच्चा आया था एंड ही आस्क्ड मी कि मैं कैन के ड्रेसेस बनाती हूँ नहीं।
और मैंने उसको बोला नहीं, तो ही वॉज रियली सैड। उसने बोला कि दिस इज सो अनफेयर और इस तरह से बनना चाहिए, बट आई डोंट। मैं ओके सिर्फ बारबीज का बनाती हूँ। यानी कि आप बॉयज के ऊपर जो है वो काम नहीं करी, कैन डॉल जी। पे काम नहीं करी, आप बारबी डॉल के ऊपर आपका जो है वो सारा का सारा फोकस है। जी जनाब, एक प्यारी सी छोटी सी बच्ची हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने 8 साल की उम्र से जो है वो अपना काम स्टार्ट किया है माय मिनी स्टिच के नाम से, एंड शी इज यंगेस्ट बारबी डिजाइनर इन होल पाकिस्तान। महरीन एहसन इनका नाम है। सेगमेंट है हमारा टैलेंट है बॉस। अनीला रज़ाक, फायजा कुरैशी आपके साथ मौजूद हैं। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 111-111-107 पे, और कराची से बाहर वाले 021 कोड में लाएंगे। इसके अलावा आप 03451104-107 के ऊपर व्हाट्सएप करके भी हमसे अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, इनको अप्रिशिएट कर सकते हैं। कोई सवाल पूछना है तो बिल्कुल जनाब आप पूछ सकते हैं। सुनते रहिए अपना कराची FM 107 और बल्ले बल्ले FM नेट। कहते हैं ना जी कि जब कोई सफ़र पे निकलता है और स्ट्रगल शुरू करता है, मेहनत करता है, तो अल्लाह ताला उसका बिल्कुल साथ देता है। तो ऐसे ही है। और ये मैंने क्यों कहा, क्यों बोला, मैं ये आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। बड़ा अच्छा सा सरप्राइज़ हमारे पास मौजूद है। हमारे साथ महरीन एहसन मौजूद हैं, और बहुत ही छोटी सी प्यारी सी बच्ची जो कि बहुत मेहनत कर रही है और बारबी ड्रेसेस बनाती हैं ये। और अच्छा महरीन, मुझे ये बताइए कि हम लोग जब हमारे बच्चे जब कोई काम इस तरह शुरू करते हैं, और आप बहुत छोटी सी एंटरप्रेन्योर हैं, तो हम घर से सपोर्ट कभी होती है और कभी नहीं भी होती। स्टडीज़ आपकी जो है वो मुतासर होती हैं, तो आपके घर वालों की क्या सपोर्ट रही इस मामले में? घर वाले मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी। और पढ़ाई का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बस ये है कि काइंड ऑफ लाइक पढ़ाई पे मैं अपना ज़्यादा फोकस करती हूँ, और घर वाले लेकिन बहुत सपोर्ट करते हैं। आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा, मतलब पढ़ाई आपकी बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि आपके एग्जाम्स हो रहे हैं तो आप उस वक्त काम रोक देती हैं, किस तरह से मैनेज करती हैं? जब एग्ज़ाम्स हो रहे होते हैं तब मैं एक ब्रेक लेती हूँ, और जब नहीं हो रहे होते तो फिर मैं मोस्टली दिस इज़ अ हॉबी फॉर मी। तो जब मैं सब लाइक अपना स्कूल का काम मेरा ख़त्म हो जाता है, होमवर्क एंड ऑल, तो फिर उसके बाद मुझे फ्री टाइम मिलता है शाम में, तो फिर मैं सिलाई लेके बैठती हूँ। ठीक है। और आप जब 8 साल की थी जब आपने ये काम शुरू किया, उस वक्त आप कौन सी क्लास में थी? आई थिंक क्लास 2 में थी मैं। क्लास 2 में थी। यस। तो आप इंस्पिरेशन हैं अपनी टीचर्स के लिए? आपके स्कूल वाले, आपकी फ्रेंड्स को प्राउड फील होता है कि हमारी फ्रेंड जो है वो इतना अच्छा काम कर रही है? जी होता है। मज़ा आता है सुन के। तो क्या अभी आप बारबी के ड्रेसेस बना रही हैं, महरीन, आगे फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं? आई थिंक मैं इस काम को कंटिन्यू करूँगी, और मुझे लाइक फैशन डिज़ाइनिंग का पढ़ने का शौक है, तो आई वुड लव टू बी अ फैशन डिज़ाइनर। ओके। अच्छा देखिए, जैसे आप बारबी ड्रेसेस बनाती हैं तो ये somehow हम इसको वेस्टर्न ड्रेसेस की तरफ आपका रुझान है, तो आप फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ जाना चाह रही हैं, तो क्या आप सिर्फ वेस्टर्न को फोकस करेंगी? मैं ईस्टर्न भी बनाती हूँ, हम्म। गरारे, शलवार कमीज, अच्छा, तो दोनों आई थिंक आई मेक बोथ ऑफ देम। सही, ठीक है। अभी अभी कौन सी क्लास में है महरीन? अभी आई एम इन क्लास 10। क्लास 10th में है, तो अभी तो पढ़ाई मुश्किल हो जाती है, तो फिर मैनेजेबल हैं ये सारी चीज़ें? अभी थोड़ा मुश्किल होता है बिकॉज आई एम इन ओ लेवल्स, हाँ। और मैंने अगले साल अपेयर होना है पेपर्स में, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है मैंने ये सब मैनेज करना। तो फिर मैं आई ऑफन टेक ब्रेक्स नाउ। ब्रेक्स अब मैं बहुत ज़्यादा लेने लगी हूँ क्योंकि मेरे टेस्ट और एग्जाम्स बहुत होते हैं। तो ऑर्डर्स जब कंप्लीट नहीं होते, कभी ऐसा होता है ना कि तबीयत ख़राब हो गई है, स्कूल से आई हैं, जी। थक गई हैं, थोड़ा सा लोड ज़्यादा हो गया है पढ़ाई का, तो फिर कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि कोई आपका क्लाइंट है छोटा सा, वो नाराज़ हो गया हो कि नहीं जी अभी आपने ऑर्डर हमें नहीं दिया, टाइम पे नहीं मिला, तो इस तरह का कोई इंसिडेंट है अभी तक की हिस्ट्री में, वर्किंग हिस्ट्री में? लोग जो मेरे पास लाइक मुझे ऑर्डर्स देते हैं वो बहुत सपोर्टिव होते हैं और इस तरह से बिहेव नहीं करते, लेकिन कुछ होते हैं उसमें से। हाँ, कुछ तो और होते हैं ना। वो बहुत लाइक एक्साइटेड हो रहे होते हैं हाँ। कि हमें वो ड्रेसेस फौरन चाहिए। हाँ। तो लेकिन वो कंसिडरेटेड होते हैं और वो मुझे एक लाइक समझते हैं कि मेरी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है और वो मुझे ब्रेक देते हैं। तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, सही है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, मतलब आप जो हैं वो खुशकिस्मत डिज़ाइनर हैं छोटी सी, कि अभी तक आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, वरना ये सब चीज़ें जो हैं वो एक डिज़ाइनर की ज़िंदगी का हिस्सा है। अच्छा, तो अभी कोई थीम ऐसी बर्थडे थीम डिज़ाइन किया है, कभी कुछ इस तरह थीम वर्क किया है कि बारबी की थीम है, उसमें आपने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बनानी है, देखनी है? अभी रिसेंटली बारबी मूवी आई थी तो उसके थीम पे मैंने बहुत सारे ड्रेसेस बनाए। हम्म। तो आई डोंट थिंक मैं
ऐसे कोई ऐसा थीम नहीं रखती, बस मुझे जो डिज़ाइन अच्छा लगता है मैं वो बना देती हूँ और पिक्चर अपलोड कर देती हूँ इंस्टाग्राम। अच्छा, कर सकती हैं मतलब अगर कोई ऐसा थीम वर्क आता है कि बर्थडे का कोई डिज़ाइन करना है या कुछ इस तरह से है तो वो कर सकती हूँ। अच्छा, बारबी जब मूवी आई तो क्या हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा फिर काम बढ़ गया था? जी मैनेजेबल था? जी। सही। तो कितने बहन भाई हैं मेरी? मेरा सिर्फ एक भाई है छोटा। अच्छा, तो कहाँ से आपको ये जो शौक एक पैदा हुआ कि मुझे ये करना है, तो कैसे, किस चीज़ से इंस्पिरेशन क्या थी, या कोई ऐसा कोई आइडियल था, क्या कैसे आया? इंस्पिरेशन एज सच मेरी बस यही थी कि मुझे अपने डॉल को बहुत लाइक स्टाइलिश कपड़े बनाने और उसको अच्छी तरह से डिज़ाइन करना है। और मेरी नानी का भी एक्चुअली बुटीक है और उनका भी यही काम है, तो वहाँ से मुझे कपड़े मिल जाया करते थे और मैं बस यही करती रहती थी। बस इंस्पिरेशन मेरी यही थी कि मैं अपनी डॉल को लाइक अच्छे अच्छे कपड़े बनाऊँ जो मिलते नहीं थे उनके साथ। सही। तो अच्छा, वो बारबी का तो देखा गया है वो एक ही उनका साइज होता है ना मोस्टली जो होता है, जी। तो अब आप किस तरह से उसको और भी डॉल्स के बना रही होती हैं या सिर्फ बारबी पे ही अभी फोकस है? बारबी की एक्चुअली अब बहुत सारी वो टाइप्स आ गई हैं, कोई छोटी होती है कोई लंबी, तो एक आइडियल साइज की बारबी जो है मैं उसी का बनाती हूँ अभी। सही। और दूसरी बारबी से मैंने प्रैक्टिस नहीं किया। कोई ऐसा फैमिली मेंबर जो कभी ऐसा होता हो कि होता है ना कि घर में कोई एक किसी को एतराज़ भी होता है, कभी अम्मा राजी होती हैं तो अब्बा को गुस्सा आ जाता है, पापा कहते हैं नहीं ये क्या हो रहा है क्या चीज़, तो ऐसा कभी कुछ फेस किया? नहीं, मुझे पहले लगता था कि मेरे दादा और मेरे बाबा दे वोंट अग्री कि मैं ये क्या कर रही हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। सही। तो अब लगता है आपको कि महरीन का आप इस काम को आगे लेके जाएंगी और आपको फेमस होने का शौक है कि लोग पहचाने मुझे कि ये बच्ची जो है, जैसे आप अभी FM 107 पे आई हैं, तो एक प्राउडली आपके पेरेंट्स के लिए भी एक प्राउड मोमेंट है, आपके लिए भी एक प्राउड मोमेंट है कि आप यहाँ पे बात कर रही हैं, तो ऐसा होता है कि मैं अपने काम को लेके, अपने पैशन को लेके, अपने शौक को लेके आगे बढ़ूँ और इसी के उसमें फील्ड में मैं फेमस हूँ? जी है। फैशन डिज़ाइनिंग का मुझे अभी शौक हुआ है, इससे पहले आई वाज़न्ट रियली इनटू फैशन डिज़ाइनिंग, तो यही मेरा ड्रीम है कि मैं फैशन डिज़ाइनर बनूँ। इट डज़न्ट मैटर इफ़ आई एम नॉट फेमस, और मुझे बस अच्छा लगता है कपड़े डिज़ाइन करना और मैं सिर्फ अपने नहीं करना चाहती हूँ। अपने कपड़े डिज़ाइन किए महरीन कभी? दिल चाहता है किए अपने हैं, लेकिन आई डोंट थिंक मैं इन्हें बना पाऊँगी। मतलब सिलाई मुझे ऐसे कभी बड़े हाँ नहीं, उनसे सिलाई के बनाना अलावा है। मतलब एक डिजाइनिंग कोई है कि मुझे ये वाले कट्स चाहिए और और इसलिए होता है या ना, और मेरी मम्मा को नानी का बताती हैं। जी, मेरी नानी का भी बुटीक है, तो वहाँ से हाँ। मुझे बहुत हेल्प मिलती है। मैं उनको बता देती हूँ कि मुझे इस तरह के कपड़े चाहिए, तो वो उनके टेलर्स बना के दे देते हैं। सही। ठीक है जी, हमारे साथ मौजूद है महरीन एहसन और हमें बहुत प्यारी सी छोटी सी बच्ची। अच्छा जी, मैं इसके साथ एक बात जो है यहाँ पे शेयर करना, जो मैंने कहा था लिंक के स्टार्टिंग में, तारिक साहब की कॉल थी, हमारे बहुत पुराने बहुत रिस्पेक्टेबल लिसनर हैं, और उन्होंने कहा है कि महरीन को उनकी तरफ से एक बाफ मशीन गिफ्ट है जो कि वो ले सकती हैं उनके दिए गए कॉन्टैक्ट पे, और ये एक गिफ्ट है महरीन के लिए जो कि एक बहुत बड़ी बात है, और बहुत दुआओं के साथ उन्होंने ये गिफ्ट महरीन को दिया है। तो जी, इसके साथ ही हम आपके साथ मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रुकते हैं। अनीला रज़ाक, फ़ाइज़ा कुरैशी, महरीन एहसन हमारे साथ मौजूद हैं, बारबी डिज़ाइनर हैं, और आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़ बल्ले बल्ले FM नेटवर्क। कॉल कर सकते हैं हमें 11 11 107 11 107, व्हाट्सएप पे मैसेज करने के लिए ओके जी, आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़ बल्ले बल्ले FM नेटवर्क।